हेलो एवरीवन। आज है 13 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, 6 रुपए 10 पैसे का ये शेयर है, छोटा सा पेनी स्टॉक है और गिरावट हाल फिलहाल में देखें तो काफी ज्यादा इसमें हमें देखने को भी मिल रही है। कुछ दिन पहले इतनी बड़ी रैली आई थी कि इसको पकड़ना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब ऐसी गिरावट है कि ये रुके नहीं रुक रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं सुजलॉन की। 6 रुपए 10 पैसे का ये शेयर है। 2.5% की गिरावट हम यहाँ पर देख चुके हैं और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो ये 15% तक की गिरावट है। और इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, गिरावट आई, फौरन बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई है यहाँ पर। तो दो बड़े पहाड़ हमें देखने को अभी मिल रहे हैं। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में सुजलॉन एनर्जी में अभी भी 150% का ग्रोथ जरूर है। अब देखिए, 2 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर ट्रेड करा था, एक बड़ी रैली आई, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, फिर एक बड़ी रैली आई, अब फिर से यहाँ पर दोबारा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार हो, इससे पहले भी सुजलॉन इस तरीके का चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल चुका है। देखिए, 10 साल में भी देखे तो कई बार ऐसे मौके आए हैं जहां पर एक बड़ी रैली आती है और शेयर 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक हो जाता है, लेकिन दोबारा ऐसी गिरावट भी आती है कि शेयर वापस उसी लेवल पर पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, लेकिन 2017 से हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि शेयर दोबारा उठने का नाम नहीं ले पाया। लेकिन इस बार जरूर तेजी आई थी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम अभी अगर हम देखें तो क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन कंपनियों के ऊपर फोकस है, कहीं ना कहीं उन कंपनियों के ऊपर दम दिख रहा है जो कहीं ना कहीं इस शेयर को ऊपर ले जाने का काम करेंगे। अब देखिए, छोटा सा शेयर है, माइक्रो कैप शेयर है, 5,170 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो जरूर प्रमोटर ने हल्की सी बिकवाली की है। 17.46% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो पहले 17.76% हुआ करती थी। 3.10% की होल्डिंग एफ के पास है, जो पहले 2.83% थी, मतलब एफ ने खरीदारी की है। म्यूचुअल फंड के पास 0.01% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.45% की होल्डिंग है। मतलब एफ म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस तीनों के पास इसके शेयर है, भले ही वो थोड़ी सी कम क्वांटिटी में भी क्यों ना हो। प्रमोटर तंती होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन आप देखिए 88% जितनी प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर गिरवी है, तो ये एक पॉजिटिव चीज यहाँ पर नहीं है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 4.49% की होल्डिंग है उनके पास और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 41.18% के आसपास देखने को मिल रही है। ये इनकी वेबसाइट है सुजलॉन की, और ये इनके फाउंडर एंड सीएमडी है तुलसीदास तंती, जिसको हम कहते हैं। और आप देखिए, नंबर 1 है ये कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में, और इंस्टॉल कैपेसिटी भी अगर हम देखने जाए तो 18,800 से भी ज्यादा मेगावाट की इनकी इंस्टॉल कैपेबिलिटी है। 1800 से भी ज्यादा इनके कस्टमर्स है ग्लोबली। देखिए, विंड एनर्जी में काफी बड़ा नाम है सुजलॉन का, इसमें कोई शक नहीं है। कंपनी अगर हम देखने जाएं तो हाल फिलहाल में ही कंपनी अगर हम देखें तो डेट की वजह से काफी ज्यादा दबी हुई थी, कुचली हुई कंपनी थी ये, लेकिन उन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया है और कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कंपनी प्रॉफिट करना शुरू कर सकती है। तो इसी उम्मीद में एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी। 2 रुपए का शेयर इसी उम्मीद में 8 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन जब इतनी बड़ी रैली आती है तो बाद में गिरावट भी आपको जरूर देखने को मिलती है, और वही हुआ है। यही गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, शेयर इसीलिए यहाँ पर टूट भी रहा है। सुजलॉन के बारे में देखने जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, क्योंकि अभी ट्रेंड इसका पॉजिटिव नहीं है, डाउन ट्रेड चल रही है, तो इसीलिए कोई अच्छी संकेत यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में ऊपर जाने के चांसेस है, इसीलिए न्यूट्रल पोजीशन में भी देखने को मिल रहे हैं शेयर्स। यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 11% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब 88% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 12% लोग आपको यहाँ पर बेच के निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में आप देखिए, भले ही पिछले कुछ क्वार्टर्स में रेवेन्यू अच्छे नहीं थे, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यू 950 करोड़ हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि रेवेन्यू में जंप पाया है, लेकिन प्रॉफिट में कुछ खास
इन्होंने दिखाया नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि पहले इनके जो लॉसेस थे वो 700 800 करोड़ के हुआ करते थे, लेकिन अब वो लॉस है वो 111 करोड़ का। मतलब लॉस कम जरूर हुआ है, और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के थोड़े जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल जाए, या फिर लॉस उससे ज्यादा कम होते हुए देखने को मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डेट रिस्ट्रक्चर हुआ है उसका फायदा इस कंपनी को मिल सकता है, जिससे इनके प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि आप खुद सोचिए, पहले कंपनी 100 रुपए कमाती थी और 200 रुपए इनका कर्जे में ही निकल जाया करता था। तो अब यहाँ पर कंपनी 100 रुपए कमाएगी तो भैया कर्जे में 200 रुपए नहीं, लेकिन बहुत ही कम पैसा जाएगा। तो इसीलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक नई शुरुआत हो सकती है। रेवेन्यू की बात करें तो ये अच्छी बात है कि इनके रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, शानदार हो रहे हैं। कई सारे प्रोजेक्ट हैं इनके पास, कई लंबी ऑर्डर बुक है इनके पास। तो ये हम एक पॉजिटिव नोट की तरह जरूर ले सकते हैं। लेकिन फिर भी दिक्कत खत्म नहीं हुई है सुजलॉन में। यहाँ पर आप देखिए, जब भी कोई बड़ी तेजी आई है उतनी ही बड़ी दोबारा से हमें गिरावट भी देखने को मिली है। तो मैं कहूंगा कि सुजलॉन में आप जल्दबाजी मत करिए यहाँ पर खरीदारी करने को लेकर, लेकिन खरीदारी की है तो बनी भी रही है, पैनिक में आकर बेचने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर आप क्या कीजिए कि 6 रुपए का ये शेयर है, अगर 5 रुपए के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली आपको बाइंग करनी चाहिए। और खरीद के भूलने वाला ये शेयर है। तो ये मैं कहूंगा कि ये मत सोचेगा कि आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री कर रहे हो तो आपको फायदा होगा। शॉर्ट टर्म की एंट्री है तो अवॉइड करने की सलाह होगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर निवेश कर रहे हो तो ही आप यहाँ पर पोजीशन बनाइए, वरना ना ही बनाइए तो बेहतर होगा। देखिए, कंपनी ने हाल फिलहाल में अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया है। हाल फिलहाल में कंपनी धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, तो वक्त लगेगा। अगर आप ये मानते हो कि भैया जिस तरीके से तेजी आई वैसे ही तेजी कंटिन्यू रहेगी, तो ये नहीं होने वाला है। एक वक्त पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी और ये वही प्रॉफिट बुकिंग है, और जो नतीजे आए हैं अच्छे नहीं है, लेकिन मैं उसको उतने बुरे भी नहीं मानता हूँ। क्योंकि अगर हम देखने जाए तो नुकसान कम हुआ है, और डेट रिस्ट्रक्चर के चलते कहीं ना कहीं जब मार्च के, जून के और उसके बाद के जब नतीजे आएंगे तो आपको थोड़े से बेटर और पॉजिटिव नतीजे की आप यहाँ पर उम्मीद भी कर सकते हैं। सुजलॉन में हाल फिलहाल में इस प्राइस पर खरीदने की सलाह नहीं है, लेकिन हाँ, अगर शेयर आपको 5.5 रुपए और 5 रुपए के बीच में मिलता है तो डेफिनेटली आप उस लेवल पर खरीदने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर वर्ड कर रहा हूँ शुरुआत कर सकते हैं, मतलब टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हैं। किसी एक प्राइस पर एक बहुत सारे शेयर्स खरीदने की सलाह नहीं है। अगर आपको 1000 शेयर भी खरीदने तो पहले 250 शेयर खरीदे, फिर वेट करिए गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करिए गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें। इसी तरीके से आप यहाँ पर प्ले करिए। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी फंसाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख शेयर खरीद लेते हैं, ये गलती मत करो। ऐसे शेयर्स में आपको मिनिमम क्वांटिटी रखनी होती है, उतनी ही क्वांटिटी आपको खरीदनी होती है जितना आप नुकसान बर्दाश्त यहाँ पर कर पाए। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद कर आप अपना पैसा लंबे समय के लिए यहाँ पर नहीं फंसा सकते हैं, और इसमें ये आप खरीद के भूलने वाला ही गेम है यहाँ पर, कम से कम 5-6 साल के लिए। क्योंकि कंपनी अगर हम देखें तो उतनी अच्छी नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं है। कंपनी सिर्फ इस बलबूते के ऊपर टिकी हुई है कि अभी उनका डेट जो रिस्ट्रक्चर हुआ है, जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है वो सेक्टर दमदार है, और डेफिनेटली फ्यूचर में कुछ ना कुछ इसका हो जाएगा। ये यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज है। अगेन मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटीज है, श्योर शॉर्ट चीज यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो जहां पर फंडामेंटली स्ट्रांग ना हो, कोई पॉसिबिलिटी के ऊपर कंपनी ट्रेड करे हो, तो वहां पर एक बड़ा सा निवेश करने की भी सलाह नहीं होती है। वहां पर आप एक हल्का सा ही निवेश करते हैं, ताकि अगर कंपनी आने वाले दिनों में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाए तो आप कहीं ना कहीं मौका न चूक जाए। तो यही सलाह मेरी सुजलॉन पे रहेगी। एक हल्का सा निवेश चाहे तो कर सकते हैं, एक बड़ा निवेश नहीं, छोटा सा निवेश चाहे तो करिए। वो भी टुकड़ों में खरीदारी करिए, किसी एक प्राइस से बहुत सारी क्वांटिटी भी मत खरीद लीजिए। और 5.5 रुपए से नीचे अगर शेयर ज्यादा है तो ही खरीदारी करिए, वरना उससे पहले 6 रुपए के ऊपर, 6 रुपए 10 पैसे के ऊपर भी खरीदारी करने की अभी के लिए मेरी सलाह यहाँ पर नहीं होगी। वेट करिए, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर जारी है, शायद थोड़ी और गिरावट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मौके आने वाले दिनों में और भी ज्यादा मिल सकते हैं, तो जल्दबाजी मत करना यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। और एक चीज याद रखिए, मार्केट में जब भी तेजी देखने को मिले तो ओवर एक्साइटमेंट में आकर एक बहुत बड़ी खरीदारी मत कर लो, और अगर गिरावट देखने को मिले तो पैनिक में आकर शेयर्स को बेच भी मत दो। आराम से पहले यहाँ पर टुकड़ों में ही खरीदारी करना सही रहेगा अभी के वक्त में, ताकि प्रॉफिट कम हो तो चलेगा, लेकिन एक बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। ओवरऑल सुजलॉन डेफिनेटली एक कंपनी एक धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन फिर भी इसको बेटर परफॉर्मेंस पहले दिखानी होगी, उसके बाद ही हम यहाँ पर कोई बड़ी क्वांटिटी के लिए भरोसा जता सकते हैं।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।